Hello bachcho, let's read this question. The question says sodium and chlorine are actively transported out the tubules to help set up the counter current multiplier. तो हमें बताना which of the following are the sites of active sodium and chlorine transport in the nephron. Options है A proximal tubule ascending limb of loop of Henle, B descending limb of loop of Henle और ascending limb of loop of Henle, सी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यहाँ पे डी कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड chlorine ions from the parts of नेफ्रॉन। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है कि जो सोडियम एंड क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट आयन थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब विद द यूज ऑफ एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स में जो है सोडियम और क्लोरीन आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा यूजिंग एनर्जी, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पहले नेफ्रॉन के बारे में, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक तो ग्लोमेरुलस and second one is the renal tubule. renal tubule। तो जो ग्लोमेरुलस होता है क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है जो कि विच हैज टू टाइप्स ऑफ लाइक आर्टेरियोल्स होते हैं, एक तो होता है अफेरेंट आर्टेरियोल एंड सेकंड वन इज इफेरेंट आर्टेरियोल। तो जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो आता है थ्रू अफेरेंट आर्टेरियोल एंड बाहर जाता है थ्रू दी इफेरेंट आर्टेरियोल। रीनल ट्यूब्यूल जो है स्टार्ट होता है विद बोमन्स कैप्सूल, एंड जो ग्लोमेरुलस होता है एनक्लोज्ड होता है विद इन दी बोमन्स कैप्सूल। नेक्स्ट पार्ट्स आर पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले। दो रीजंस होते हैं लूप ऑफ हेनले में, that is ascending limb of loop of Henle and descending limb of loop of Henle. Next reason is DCT. DCT stands for distal convoluted tubule and collecting duct। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर सोडियम एंड क्लोरीन आयंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले अबाउट पीसीटी, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये साइट होता है जहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आयंस का आउट ऑफ द ट्यूब्यूल, आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। मतलब सोडियम जो है इट ऑल्सो मूव्स आउट ऑफ द, लाइक जो सोडियम है ये ऑल्सो इसका जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इट ऑल्सो मूव्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल एट दी जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां से भी जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। बट वहां पे सोडियम का कैसे होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको ट्यूब्यूल से बाहर जो है मूव आउट बाहर ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। बट जो क्लोरीन है असेंडिंग लिम्ब में वो जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो रीजन होंगे, एक होगा पीसीटी एंड सेकेंड वन इज असेंडिंग लिम्ब, जो कि गिवन है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, फर्स्ट में गिवन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा। रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी ए, दैट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आंसर विल बी ए, दैट इज proximal tubule or ascending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle। I hope you understood it well. Best of luck.